पुकारी ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट कमेटी जो हमारी ट्रेडर्स एसोसिएशन की है, इसमें हमारे जो प्रोमिनेंट एसोसिएशंस है, एफएमसीजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कश्मीर, हमारे शेयरकास्ट ट्रेडर्स हैं, शेयरकास्ट ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स, हमारे जम्मू कश्मीर सेवा यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे कश्मीर सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और जो बाकी जो दीगर ज़िलों के जो हमारे एसोसिएशंस हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको सबको खुशामदीद करता हूँ। जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो एक मकसद है आज हमें यहाँ पर बुलाने का, वो है कि एक नया एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो कश्मीर में आया है बाय द नेम ऑफ ब्लिंकिट। आप सबको मालूम ही होगा, और भी कई सारे हमारे जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कश्मीर में आने वाले हैं। तो उनका जो काम करने का तरीका है, मॉडल क्या है, एंड प्लस उनके कश्मीर में आने से क्या रिपरकशंस होने वाली है, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसके बारे में आज हमने जो है बात करनी है। पहले इस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी ट्रेड बॉडीज हैं, जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस है, हम लोग कोई भी जो एक स्पेसिफिकली हम किसी भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं और हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आज की जो बात है वो ये है कि क्या जो एक ब्लिंकिट जैसा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्या अगर इसका जो वर्किंग मॉडल है और इनकी जो हेवी फंडिंग है, उसकी वजह से जो हमारे जो सोसाइटी है या जो हमारे जो लोकल रिटेलर्स है या जितने भी ट्रेडर्स बॉडीज है, उन पे जो है क्या रिपरकशन हो रहा है इनकी वर्किंग से। तो पहली जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो ये ब्लिंकिट है या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जब ये कश्मीर में जो काम कर रहे हैं, क्या हमें जो 10 मिनट की जो डिलीवरी है जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो क्लेम करते हैं कि हमें जी 10 मिनट में जो है डिलीवरी जो चाहिए जो हमें पहुंचानी है, क्या इट विल कम, क्या ये कन्वीनियंस हमें चाहिए? लेकिन आपको जो जहन में क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि भाई क्या ये कन्वीनियंस वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल रिटेलर्स, जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट्स हैं, या जितने भी ट्रेड से मुंसलिक जितने भी बाकी जो तबके हैं, क्या उनके कॉस्ट पर ये जो है ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर काम करने चाहिए? इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल एक तरीके से दूंगा कि मानिए एक हमारी जो सेल जो आप देख रहे हैं, एक रिटेलर शॉप पे अगर 1000 रुपए की सेल होती है, एक कंज्यूमर एक रिटेलर शॉप पे जाता है और ये 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है इस शॉपकीपर से या किसी भी रिटेलर से या किसी भी सुपर स्टोर से, ये 1000 रुपए का जो सेल है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ये इस रिटेलर तक ही जो है कन्फाइन नहीं रहता है, बल्कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इट डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द वेरियस चैनल्स। पहले ही ये प्रॉफिट मार्जिन जो है इस रिटेलर को देखना है, इसका कुछ हिस्सा जो है इसकी सैलरीज में जाएगा, जो इसको अपने लोगों को देना है जो वहां पर काम कर रहे होंगे, इसको देना है वहां पर जो जितना भी बाकी जो स्टाफ है, या अगर इसने कोई कर्जे लिए हैं, लोन लिया है, इसका रेंट वगैरह जितना भी है, उसमें जो है ये प्रॉफिट मार्जिन पहले चला जाएगा। दूसरा जो चीज है, जो ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये उठ के चला जाता है तो जो इसका इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसने इसको ये माल जो है प्रोवाइड किया होता है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके पास ऑलरेडी लड़के भी होते हैं, गाड़ियां होती है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, चैनल होती है, तो ये कुछ प्रॉफिट मार्जिन वहां पर यूटिलाइज हो जाता है और उनकी सैलरीज में जो है यूटिलाइजेशन हो जाती है। तीसरा, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये कहाँ चला जाता है? जो हमारे जो इस चैनल में तीसरे लोग आ जाते हैं, दैट इज सुपर स्टॉक, जिनके पास काइंड ऑफ सिमिलर जो है नेटवर्क होता है। लेकिन जब हमारी जो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से जब ये सेल जो है, जब ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाती है कि सेल रुक जाएगी, मानिए हमारा एक दुकानदार जिसकी सेल 10,000 रुपए की होगी, मानिए एक दिन की, या 5,000 की, 3,000 की, कई जगहों पर तो 200-300 पर ही जो है रिटेलर्स काम कर रहे हैं। अब अगर किसी भी दुकानदार का, किसी भी रिटेलर का जो सेल है एक दिन का, वो 10% से गिर जाता है, तो क्या उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, क्या ये प्रॉफिट मार्जिन 10% से गिरेगा? हम पहले देखते हैं कि भाई इसको कौन से फैक्टर से पीछे से जो इसको देखने पड़ेंगे। जब इसकी सेल 1000 रुपए से गिरेगी, ये एक सिनेरियो आप समझिएगा कि हम ये अगर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या डेटा है और हम लोग इतने तशवीश में क्यों हैं कि हम लोग इस डेटा पे क्यों बात कर रहे हैं। तो जब एक रिटेलर का सेल गिर रहा है, मानिए 1000 रुपए से 10,000 रुपए से, या 10 to 20% लेट अस से ऑफ द टोटल सेल इन द करंट सिनेरियो, 10 या 20% से जब गिर रहा है, तो इसका जो कॉस्ट है, जो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी रेंट आता है इसका, जिसका इसको आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, इसकी सैलरीज आती हैं, या बाकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इसके बराबर देने पड़ेंगे इसको। सेल कम होने की वजह से इसके जो कॉस्ट है वो कम नहीं होंगे, कॉस्ट वहीं पर रहेंगे, लेकिन
जो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फर्दर जो है डिक्रीज हो जाएगा। जब ये प्रॉफिट मार्जिन फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, क्या जब इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर आएगा कल को अपनी कलेक्शन के लिए, क्या ये उसको कुछ दे पाएगा? नहीं, बिकॉज इसका जो ऑलरेडी जो सेल है वो गिर गया है। एमएसटीसी यूरो। अब इसको जो अपने वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या जहां पर ये एक बंदे को 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की सैलरी दे रहा है, जब इसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन गिर गया या कोई प्रोडक्ट ही इसके पास अब नहीं आ रहा है, तो उस सिनेरियो में ना इसके पास लड़के रहेंगे, ना इसके पास काम रहेगा और ना इसके पास पैसा रहेगा। अब इस सिनेरियो में जो इसका जो सप्लायर है, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसका वर्किंग कैपिटल होता है मार्केट में, जिसकी वजह से ये सारा जो है काम सारा चलता है, तो इसके पास इसका जो वर्किंग कैपिटल है ये रुक जाएगा। अब इसके पास पैसा नहीं आएगा, ये इन्वेंट्रीज क्रिएट नहीं कर पाएगा और ये फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आगे नहीं कर पाएगा। यानी पहले हमारा रिटेलर खत्म हो गया, इसके पास जितना स्टाफ है वो खत्म हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम खराब हो गया, उसका पैसा बंद हो गया, उसके बाद जितने भी लोग हैं, गाड़ियां हैं, उसका नेटवर्क है, उसकी वायबिलिटी वो सारी खत्म हो गई। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जितने भी इनके कर्जे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उनको देने हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो रन करते हैं ऑन लोन, या जिन्होंने कहीं से कर्जा लिया है, देखिए वो कर्जा उनको फिर भी चुकाना है। इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन उनके पास, उनको जो महीने के बाद उनका ईएमआई उनको पे करना है, दे विल हैव टू पे रिगार्डलेस ऑफ कि चाहे आपके पास काम है या नहीं है। लेकिन करंट सिनेरियो जो अभी आ रहा है, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ कि वी हैव गॉट एंड हमें कल एक न्यूज आई है कि एक कंपनी बाय द नेम ऑफ हर्शीज, जो चॉकलेट वगैरह का काम करती है, तो ऐसे कोई और भी एक कंपनी है जिन्होंने अपना जो है वर्क मॉडल जो है यहाँ पर बंद किया है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बंद किया है, और लड़के जितने भी हैं उन सबको टर्मिनेट किया गया है करंट सिचुएशन। तो है लड़के चले गए जॉब से। दूसरा ये है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वो सारा हो गया, और कंपनी अब बहुत सारी कंपनीज क्लेम कर रही है कि भाई अब हमें काम करना है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। जब ये कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आएंगी, दैट मींस अब आपके रिटेलर पे वो रिटेलर शॉप्स पे वो आइटम्स नहीं मिलेंगी। आपके जो लड़के हैं, आपके जो भाई हैं, बहनें हैं, जो अभी मार्केट में काम कर रहे हैं, सेल्स पर्सन या किसी और जगह पर अकाउंटेंट्स या कोई भी जो जॉब प्रोफाइल उन्होंने रखी है, वो उनका जॉब भी चला गया। एंड सेकंड थिंग इज कि जिनको आज तक हमारे जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन कंपनीज को सपोर्ट किया, अब उनके पास वो काम नहीं रहा। So there is going to be a drastic economic instability when it comes to कश्मीर, या ये जो हमारा जो जियोग्राफी है, एक खतरनाक जो है सूरत हाल जो है वो पैदा होने वाली है। अब देखिए, जब हमें कन्वीनियंस की बात करनी है, मैंने इसलिए स्टार्ट में ही कहा कि कन्वीनियंस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। जितने भी हमारे सेल्स वाले लड़के हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या हमारे बाकी जितने भी इसमें जो पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं, क्या ये कन्वीनियंस हमें चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ दोज उनका लाइवलीहुड? मुझे बताइए, जो छोटे छोटे अभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं इनटू द मार्केट, नए रिटेलर्स आए हैं मार्केट, जिन्होंने इतना सारा फंडिंग यूज किया है, इतना सारा पैसा यूज किया है, लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स यूज की है ताकि एक स्टोर खोले, एक दुकान खोले, तो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करें। मुझे बताइए, जब उनका पैसा पहले ही फंस गया बिकॉज ऑफ कोई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में आ रहा है, तो मुझे बताइए वुड दे बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट? नहीं, इनका पैसा भी रुक गया। जो इन्होंने ख्वाब सोचे थे कि ना बिजमा बना आप एम्प्लॉय, मतलब मिनिस्ट्री आसान एम्प्लॉयज आसान ये एक जनरेट करता है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट को, तो सुमकलो सो रही है। अब लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपके जहन में शायद एक सवाल होगा कि अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, जस्ट बिकॉज दे हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल्सो जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दो चीजें हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी जो सिनेरियो है, हमारे पास 10,000 लोग अभी काम कर रहे हैं, और इस 10,000 लोग में अभी 5,000 6,000 लोग जो है या 8,000 लोग निकल रहे हैं काम से, और इनको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने जो है अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस करता है, तो दैट मींस ये लोग जहां पर 10,000 काम कर रहे थे, वहां पर ये 8,000 को या मे बी 6,000 को जो है अकोमोडेट करेंगे। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं, नॉट एवरीबडी वुड गेट एडजस्ट इन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो सेल्स वाले लड़के हैं, मे बी दे विल नॉट गेट एडजस्ट, तो मनता है कि डिलीवरी कर इनके, या जो डिलीवरी वाले हैं वही बस वहां पर जा सकते हैं। लेकिन जो मेन जो एक तबका है वो खत्म हो गया। जो अकाउंटेंट्स हमारे हैं, या जो भी हमारे स्किल्ड लेबर है हमारा, सुमकलू सॉरी, जस्ट बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम, एंड जो हमारे वाले जो यहाँ पर जो बहन भाई हैं या जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, दे विल लूज देयर जॉब, एंड इट विल एड टू द ऑलरेडी जो हम कश्मीर की जो अभी हम बात करें, जेएंडके की बात करेंगे, विच इज ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से दैट इज ऑन दैट्स टॉपिंग द चार्ट्स। और ये बात अभी कश्मीर की नहीं है, कश्मीर में तो अभी इंसेप्शन ही हुआ है
क्या बोलते हैं ब्लिंकिट का या दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, आप बाकी ट्रेड से बात कीजिए और वहां के डेटा देखिए एंड यू वुड सी द सेम ट्रेंड इज हैपनिंग कि जो लोकल रिटेलर्स हैं, लोकल किराना स्टोर्स है, उनका काम खत्म हुआ है। अभी आज के इस प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट को, हम हमारी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं एंड प्लस जो बाकी जो ट्रेड से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एटलीस्ट इस बारे में देखिए। शायद एक पॉइंट आपसे स्किप हुआ है कि जब आपने देखा कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, आपने किसी ने भी अभी तक आवाज नहीं उठाई है। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे एलजी साहब से भी, पॉलिसीज को आप फिर से देखिए एंड सी हाउ कैन दिस सिस्टम, इफ दिस सिस्टम हैज टू रन, क्या ये हमारे साथ रन कर सकता है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, जहां पर कंपटीशन जो हो वो एक फेयर गाइडलाइंस पे हो। हम आपको फिर से बता रहे, वी आर नॉट टारगेटिंग और वी आर नॉट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम, हाउएवर वी वांट टू कोएग्जिस्ट। एक ऐसा कोएग्जिस्ट प्लेटफॉर्म हमें दीजिए जहां पर हमारी रेट्स भी वही रहे और हम भी वही सर्विस दे पाए जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है दे पाएगा।